क्षमा की परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया है प्रभु। आज के विषय के में प्रभु राजा, आपने खुदावन हमें अपने चरणों पर आने का अनुग्रह दिया, आपके चेहरे की ओर निहारने का अनुग्रह दिया प्रभु। और विशेष धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने अपने वचन के प्रभु राजा सुनने और सुनाने का मौका दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा। Oh Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We invite you, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Come, Lord, and take your place, Lord. प्रभु परमेश्वर, हम आपको न्योता देते हैं, आप आइए प्रभु जी और अपना स्थान ग्रहण कीजिए प्रभु राजा। ओ पवित्र आत्मा, हम आपको न्योता देते हैं इस समय में, हमारे कानों का मसला करें उस जीवते कलाम को सुनने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा वचन प्रभु राजा, जो तुम्हारी तलवार से भी ज्यादा चोखा और पैना है प्रभु राजा, ये वचन आज हमारे कानों के वो प्रभु राजा, वो प्रभु परमेश्वर वक्ता करते हुए प्रभु हमारे हृदयों में बसने वाला होने पाए प्रभु राजा। हम अपना समर्पण करते प्रभु परमेश्वर, हर एक उन विचारों को, उन भावनाओं को प्रभु राजा, उन चिंताओं को प्रभु जो आपके वचन को सुनने से रोकती है और हमें आपके वो प्रभु राजा सिंहासन के सामने से दूर ले जाती है, प्रभु यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं, अपने पाप को दूर करते हैं इस समय में। यीशु तेरे नाम की महिमा और बड़ाई प्रभु राजा, तेरी आत्मा के अभिषेक को हर एक पर हम मांग लेते हैं प्रभु राजा। यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, पिता परमेश्वर सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज के इस विशेष दिन में हम परमेश्वर को महिमा देते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आज हम जिंदों की धरती पर जीवित पाए जाते हैं। Today we thank God that we are on the land of the living, and we thank God for this day. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज हम परमेश्वर के वचन में से ऐसे विषय पर मनन करने जा रहे हैं जो छोटे बड़े सभी के साथ है। Today we are going to meditate on the word of God, which is for the small, which is for the young, which is for the elderly. और आज का हमारा विषय है कि हमारे विचारों की सामर्थ। And the topic of today's lecture is the power of our thoughts. हमारे विचारों की सामर्थ, उसमें कितनी ताकत है, वो क्या कर सकता है, शायद हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। We have no idea what power our thoughts has, and we have no experience knowing the power of our thoughts. और जब हम इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे विचारों में वो ताकत है, and also we don't understand and don't want to understand that there is some power in our thoughts. तो आइए अब इस विषय में आगे बढ़ें। So let's go now ahead in this particular topic. मनुष्य जो है वो एक कि आत्मा, प्राण और शरीर, इस रीति से वो एक त्रिभागी प्राणी है। Human is a living being which has three parts: heart, soul and mind. और मनुष्य जो है एक बुद्धिजीवी प्राणी है, जिसके कारण उसके अंदर में इच्छा, भावना और विचार उत्पन्न होते हैं। Human is an intellectual creature because he or she has his own thoughts, his own mind, and his own emotions. और मनुष्य अपनी इच्छा को, अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं अर्थात विचारों को अपने व्यवहार और अपने कार्य के द्वारा, अपनी एक्टिविटी के द्वारा प्रकट करता है। And we human show our emotions, our thoughts and our wishes through our activities and our thinking. और आज हम मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाली विचारों के बारे में मनन करेंगे। Today we are going to meditate on the thoughts that we generate inside ourselves. एक सामान्य मनुष्य के अंदर में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार उत्पन्न होते हैं। And in a normal adult, in 24 hours, we generate approximately 60,000 thoughts per day. और मनोवैज्ञानिकों का कहना है और मानना है कि इन 60,000 विचारों में से 95 से 98% विचार जो है वो रिपीट होते हैं बार बार। And the psychologists thought they have a theory that of this 60,000 thoughts, approximately 95 to 98%
देखें आगे बढ़े इसमें कि हमारे विचारों का उद्गम स्थान कौन सा है। Now let's go ahead in this particular topic and see what are the origins of our thoughts. हमारे विचारों का जो स्रोत है वो हमारा मन अर्थात हमारा हृदय है। And the source of our thoughts are our heart, our mind. और यहाँ जो विचार उत्पन्न होता है उनमें से कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। And the thoughts that we have in our hearts, some are good, some are bad. लेकिन एक बात याद रखें, विचार जो अंदर उत्पन्न हो रहा है चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उसका एक अपना मूल्य है। We need to understand that all the thoughts, whether they are good or they are bad, there is some value in those thoughts. अर्थात मनुष्य के हर एक विचार का एक निश्चित मूल्य है। There is a fixed value of each and every thought that we have. जीवन के इस सफर में जो सुख दुख और सफलता असफलता जो होती है ये हमारे विचारों के आधार पर हमारे विचारों पर आधारित है। And in this journey of our life, whether we have success or we are unsuccessful, we have good things or we have bad things, these all depend on our thoughts. और इन सारी बातों का नींव जो है वो हमारा विचार है। The foundation of all these things are our thoughts. और हमारा विचार जो है वो हमारे मन अर्थात हमारे हृदय में से बाहर निकलता है। And our thoughts are coming out from our hearts. और यिर्मयाह उसके 17 अध्याय के 9वें पद में यिर्मयाह इस बात को लिखता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। And Jeremiah 17 verse 9। 17 verse 9. हालेलुया, नमस्कार। यहाँ पर लिखा हुआ है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भी कौन समझ सकता है। It is written in English like this: the heart is perverse above all things and unsearchable. Who can know? मन असाध्य रोगों से भरा हुआ है, इसका भेद जो है कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। The heart is perverse above all things, and no human can know the true meaning of our heart. अर्थात दूसरे शब्दों में हम इस बात को कह सकते हैं कि मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई और नहीं है, क्योंकि वहां जो कुछ भी हम बोते हैं वह अंकुरित होता है और बढ़ता जरूर है। We can say in other words that nowhere or nothing, no place is like such a fertile place like our minds, like our minds and our hearts, that whatever we sow there, it sprouts and it grows. चाहे आप अपने मन में विचारों का बीज बोएं, चाहे आप अपने मन में नफरत का बीज बोएं, चाहे आप अपने मन में प्यार का बीज बोएं, वो अंकुरित होगा और बढ़ेगा। Whether you sow the seed of hatred, whether you sow the seed of happiness, whatever you sow, it will definitely sprout and it will definitely grow. इसीलिए यिर्मयाह बोलता है कि मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। That's why Prophet Jeremiah says, the heart is the perverse above all things. और उसका भेद कोई नहीं समझ सकता। And no one can know it. उसका भेद कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि कभी मन के अंदर में अच्छे विचार आते हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, और कभी मन के अंदर में जो बुरे विचार आते हैं वो हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। No one can understand the true meaning of the true deep secrets of heart, because when we have good thoughts, it leads us towards our success, and when we have bad thoughts, it leads us towards unsuccess. लेकिन एक बात याद रखें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे विचारों को, हमारी कल्पनाओं को जानता है। But the word of the Lord says that God knows our thoughts, God knows our heart, what it is. भजन संहिता 94 उसके 11वें वचन में इस तरह लिखा हुआ है, In book of Psalms chapter 94 verse 11 verse 11. यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है, परमेश्वर मूर्ख और ज्ञानी दोनों के विचारों को जानता है। हालेलुया। It is written like here, the Lord knows the thoughts of man that they are vain. अर्थात बुद्धिमान मनुष्य ये न समझे कि मेरे अंदर उत्पन्न
उत्पन्न होने वाले विचारों को वो परमेश्वर जो स्वर्ग पर विराजमान है, वो ईश्वर जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, वो नहीं समझता है। We need not to think that we think like that the Lord which is in the heaven, He did not know what we are thinking. या वो नहीं जानता है। That He doesn't know what we are thinking. लेकिन यहाँ पर राजा दाऊद स्पष्ट बोलता है कि यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे व्यर्थ है, मिथ्या है। Here King David tells us very clearly that the Lord knows what the thoughts of our minds are, and He knows that they are vain, they are useless. इसीलिए वो बोलता है कि परमेश्वर जो है ज्ञानी और मूर्ख दोनों के विचारों को जानता है, और वो ये भी जानता है कि इन दोनों के विचार जो है वो व्यर्थ हैं। And here that's why King David says, the Lord knows the thoughts of both the rich, both the knowledgeable, and both the crazy, and He knows that their thoughts are in vain. और यदि अपन अय्यूब की किताब को देखते हैं, When we see the book of Job, अय्यूब 11 उसके 11वें वचन को, chapter 11, verse 11, वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों के भेद को जानता है और अनर्थ काम को बिना सोच विचार किए भी जान लेता है। here it is written like this, for He knoweth the vanity of man, and when He seeth iniquity, doth He not consider. अर्थात यहाँ पर स्पष्ट है इन दोनों जगहों पर कि हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारे मन के विचारों को जानता है। And by these both verses, we know that we can deceive human beings, that what our thoughts are, but we cannot deceive our Lord God, because He knows what's in our hearts. हो सकता है कि हम मनुष्यों के सामने अपने आप को बुद्धिमान प्रकट करने के लिए बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, लेकिन उसी समय परमेश्वर हमारे मन को जांच रहा है और देख रहा है और जान रहा है कि वास्तविकता क्या है। Feel like this, that we are seeing when we things to show off that we are such intellectual person, but the Lord knows, He knows the deep secret of your heart, and He knows what is in your heart. दूसरे शब्दों में ये कहना चाहूंगा मैं, In other words, I'd like to tell you that अर्थात आप जो देखना चाहते हैं whatever you want to see, वह आपकी वास्तविकता को निर्धारित करता है, it determines what is your reality. और आपके पास ध्यान केंद्रित करने के लिए, And when you have that attention, अर्थात आपको अपने ध्यान को केंद्रित करके उस वास्तविकता को बदलने की सामर्थ्य है, ताकत है विचारों के द्वारा। you have the power through your thoughts to change your reality by focusing your attention. अपने विचारों के द्वारा आप उस वास्तविकता को आप सच्चाई में बदल सकते हैं। Through your thoughts, you can change your reality into the truth अपने विचारों के द्वारा, by your own thoughts. क्योंकि परमेश्वर आपके विचारों को जानता है। The Lord knows what is in your mind. परमेश्वर आपके विचारों को जानता है, और यही बात पौलुस भी पहले कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 20वें पद में लिखता है। First Corinthians 3rd chapter verse 20. और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि वो व्यर्थ है। For the wisdom, and again the Lord knows the thoughts of the wise that they are made. वहां पर भी बोला कि ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है, अर्थात उनकी कल्पनाओं को जानता है परमेश्वर कि इनकी कल्पनाएं जो है वो व्यर्थ है। Here it is written that the Lord knows all the thoughts of the wise, and He knows that they are useless. इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा याद रखें, आप जो भी सोच रहे हैं, आप जो भी विचार कर रहे हैं, उसे परमेश्वर जान रहा है। That's why we need to understand that whatever we are thinking in our minds, the Lord knows that what we are thinking. आपके भीतर में गलत विचार आ रहा है या सही विचार आ रहा है, वो जानता है कि ये विचार जो है वो अंकुरित होगा और बढ़ेगा। And the Lord knows whether we are thinking good things or bad things, that particular thought will sow and it will grow. यदि हम यशायाह नबी की किताब 66 अध्याय के 18 पद को पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का वचन होता है, क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों को अच्छी रीति से जानता हूँ, अच्छी रीति से जानता हूँ। And in the book of Isaiah chapter 66 verse 18, it's written like that, but I know their works and their thoughts. वहां पे बोला है
अच्छी रीति से जानता हूँ, हिंदी में बोला है। It is written in Hindi like, I know it very well. हिंदी में क्लियर कर दिया है कि अच्छी रीति से वो हमारे विचारों को जानता है। मतलब अपन कह सकते हैं कि हमारे विचारों में से एक बिंदु भी उससे छिपा हुआ नहीं है। We can say that because of this verse that not even a single point of our thoughts is hidden from our Lord. हमारे विचार ही है मेरे प्रियो जो हमको सही या गलत मार्ग में ले जाते हैं। Thought can take us either on the right path or on the wrong path. दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाले वो विचार ही है जो उस मनुष्य को पवित्र जीवन जीने में सहायता करते हैं, या फिर वो उत्पन्न होने वाले विचारों के द्वारा ही वो मनुष्य जो है अपवित्र जीवन जीने को मजबूर होता है। In other words, we can say that through our thoughts, we can determine that particular person can live a holy life because of his or her own thoughts. He or she can live an unholy life. अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि एक मनुष्य के जीवन की पवित्रता या उसकी अपवित्रता जो है उसके विचारों पर आधारित है। We can say that the holiness or the unholiness of a person is only dependent on his or her own thoughts. थोड़ा सा और अगर इसको सरल शब्दों में कहेंगे तो अपन ये बोल सकते हैं कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्यों के सामने में भला मनुष्य या फिर एक बुरा मनुष्य एक मनुष्य को दूसरे मनुष्यों के सामने में एक भला मनुष्य या फिर एक बुरा मनुष्य केवल उसके विचार बनाते हैं। In other words, we can see that in front of other people, whether a man is good or bad, is totally and only dependent on his or her own thoughts. इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में कहा, That's what Jesus tells us in the Gospel of Matthew chapter 15. 15वें अध्याय के 18 पद से आगे उसने ये कहा, From 18 verse. और जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, But the things proceed out of the mouth come forth from the heart. और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। Those things defile a man. जो कुछ मुंह से निकलता है अर्थात मनुष्य के मन से वो मुंह के द्वारा बाहर आता है और वही चीजें मनुष्य को अशुद्ध करती है। The things that come out from the mouth to our heart, that things defile a person. इसलिए हम मनुष्यों को बड़ी सावधानी के साथ अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। And so we need to be very careful about the words that spoke out of from our mouth. क्योंकि हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द ही हमारे जीवन को, हमारे व्यवहार को पवित्र या अपवित्र बनाते हैं। Because the words that we spoke out from our mouth that make our life either holy or unholy. जैसे आगे 19 वचन में लिखा है, क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। Or it is written like here, thoughts from the heart come forth evil thoughts, murders, adultery, fornication, thefts, false testimonies and blasphemy. यहाँ पर दिया हुआ है कि मन से ये कुचिंताएं जो है निकलती है Clearly written here that these things are from our heart. और मनुष्य को अशुद्ध करती है। These things defile a man. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए मेरे अजीज लोग, यिर्मयाह ने कहा, मन तो सब वस्तुओं से ज्यादा धोखा देने वाला है। That's what Jeremiah told us, the heart that deceiving. मन से ही ये सारी बातें जो है, जो अशुद्धता की बातें हैं, ये निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। All these things will defile a man comes from our own heart. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर एक मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए। इसलिए हर एक मनुष्य को हर एक मनुष्य को बात करते समय, बोलते समय सावधान रहना चाहिए। That's why we have to be careful whatever we spoke and whenever we spoke. Because the words we spoke means either holy or unholy. हालेलुया। Hallelujah. हमें हमेशा इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। We
always need to be careful about what we are speaking and what will be the result of those spoken words. और अगला वचन जो बोलता है 20वां वचन कि यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यही विचार जो है जो मन से निकल रही है, कुचिलता, परस्त्री, गबन, लोभ, चोरी, व्यभिचार, झूठी गवाहियां, यही सब मनुष्य के अंदर से जब निकलती है तो मनुष्य को अशुद्ध करती है। These are the things that defile a man, but he will unwashed hand does not defile a man. All the things these come from our hearts, like evil thoughts, murder, fornication, adultery. These are the things which came out from our heart, which comes out from our heart, and it defiles a person. क्योंकि यदि आप ये सोचते हैं कि ये तो मैंने मन में विचार किया है, लेकिन बाइबल में गलातियों की पत्री में पौलुस 5वें अध्याय के 19 पद से आगे इस बात को स्पष्ट कर देता है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं। हालेलुया। That's what Paul in the book of Galatians chapter 5, going on from verse 19, tells us that all the works of the flesh are manifested. शरीर के काम प्रकट हैं। All the works of the body are manifested. मतलब ये है कि हम जो मन में विचार कर रहे हैं, उस विचार को हम अपने कार्यों के द्वारा, अपनी एक्टिविटी के द्वारा उसको दूसरे मनुष्यों के सामने में प्रकट कर देते हैं और उसे देख करके दूसरा मनुष्य समझ जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम कौन सा विचार कर रहे हैं। All the thoughts that we have in our hearts, we show those thoughts to our actions. And when another man sees us doing those particular things, he knows that what he or she knows that whatever is in our heart is showing to him or her through our actions. जैसे कि हम जानते हैं कि यदि आपका मन उदास है तो आपके चेहरे पर उदासी नजर आती है। लोग आपके मन को नहीं देखते हैं, लेकिन आपके चेहरे की उदासी को देखकर कहते हैं क्या आज तुम्हारा मन उदास है। Whenever we are sad, we show in our face. Although we are sad from our hearts, but whenever a person sees our face, he or she clearly knows that you are sad, and he or she are sad. Are you sad or not? वो बोलने वाला व्यक्ति हमारे मन को नहीं देख रहा है, लेकिन वो हमारे चेहरे के हाव भाव को देख करके वो स्पष्ट बोलता है कि क्या आज तुम्हारा मन उदास है, क्या आज तुम दुखी हो। Even though the person cannot see what's going on inside our heart, but clearly he can see from our face whatever is in our hearts, and he can tell us and he can ask us, are you okay or not? जब हमारे हृदय क्रोधित हो जाता है तो हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। Whenever we are, our hearts are in anger, our eyes become red. तो लोग जो है हमारी आंखों को देखकर कहते हैं कि तुम इतने क्रोधित क्यों हो, इतना क्रोधित क्यों हो गए हो तुम। All the people can understand from eyes that we are angry, and he or she can ask us, why are you so angry? वो हमारे हृदय के उस क्रोधीपन को नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारे आंखों की लाली को देखकर वो जान जाते हैं कि हमारे अंदर में क्रोध जो है वो उबल रहा है। Although that person cannot tell the anger of our heart, but he or she can tell the redness of our eyes that we are boiling with anger. अर्थात हमारे मन के विचार जो है हमारे कार्यों के द्वारा अन्य मनुष्यों के सामने प्रकट हो जाते हैं। All the thoughts of the other people through our actions. लेकिन हमने देखा कि परमेश्वर मनुष्य के विचारों को जानता है। But we know that the Lord knows the thoughts of man. लेकिन हम जब इस बात को देख रहे हैं कि मनुष्य के अंदर में जो बुरे विचार आते हैं वो उस मनुष्य को अशुद्ध करते हैं, और अशुद्धता जो है वो परमेश्वर से मनुष्य को दूर ले जाती है। We see that we know that all the thoughts in our mind, in our hearts, that makes us unholy and make us unrighteousness, makes us unrighteous, and that keeps us separated from the Lord. तो जब परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है कि हमारे विचार व्यर्थ हैं, तो क्या परमेश्वर भी मनुष्यों के समान विचार करता है? Since the Lord knows that all the thinking of our minds are in vain, they are useless, so whether the God thinks like that or not. आप क्या सोचते हैं कि क्या परमेश्वर भी मनुष्यों के समान विचार करता है? What do you think? The Lord thinks like a man. जब वो आपके विचारों को जान रहा है तो क्या आपके विचारों के साथ सहमत है?
या फिर वो आपके विचारों के साथ असहमत है। Since the Lord knows whatever is going on in our hearts. Now, the question is that whether He is in agreement or in disagreement with your thoughts. लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल को देखें, बाइबल का वचन स्पष्ट बोलता है कि यशायाह नबी की किताब उसके 55 अध्याय के 8वें और 9वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। 8वां वचन, यशायाह उसके 55 अध्याय के 8वें वचन को देखते हैं। The book of Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. 8वां वचन इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। It is written here like this: for my thoughts and not your thoughts. न मेरी गति और न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। Not your ways, my ways, said the Lord. यहाँ पर साफ बोल दिया परमेश्वर ने। Like, here Lord tells us very clear. परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया है कि परमेश्वर के विचार और मनुष्य के विचार दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। We know that very clearly. The thoughts of man and the thoughts of the Lord are very distinct, very separate. जमीन और आसमान का अंतर, And the gap is like the sky and the land. इसका मतलब क्या है? What do you mean by this? इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर के विचार जो है वो मनुष्यों के विचार से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। And it means that the thought of the understanding of the thoughts of human जहां तक पहुंचना मनुष्यों के लिए असंभव है। and it is impossible for a person to understand the thoughts of the Lord. क्योंकि परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की गति जो है वो मनुष्य के विचार और मनुष्य की गति से अलग है। Because the thoughts of the Lord and the ways of the Lord are different from the man. हालेलुया। Hallelujah. वचन एक जगह बोलता है कि परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में एक दिन जो है 1000 दिन के बराबर है। And somewhere in the scripture it is written like this: that one day in the kingdom of God is like 1,000 years, 1,000 weeks. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हमारा एक दिन परमेश्वर की दृष्टि में 1000 दिनों के समान है। One day is like 1,000 days in the eyes of the Lord. Oh, hallelujah, praise the Lord. इसलिए यशायाह भी एक बात बोलता है। अगर हम यशायाह नबी की किताब उसके 61 अध्याय के 22वें पद को देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि छोटे से छोटा जो है वो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। And if we read the book of Isaiah chapter 61 verse 22, 22, छोटे से छोटा जो है वो 1000 हो जाएगा। it is written like this: that the smaller one will become like 1,000. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हम जिसको एक समझ रहे हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में 1000 की संख्या के बराबर है। Whoever or whatever we are thinking, like it is a singular thing, in the eyes of the Lord it is 1,000. अर्थात हमारे छोटे से विचार को अगर हम देखें, हमने अंदर में एक छोटा सा गंदा विचार किया तो परमेश्वर की दृष्टि में वो 1000 गंदे विचार हो जाते हैं। Here we can see that if we have a small thought and a little thought, a little bad thought, in the eyes of God it will become 1,000 bad thoughts. यदि हमने एक छोटा सा अच्छा विचार किया तो परमेश्वर की दृष्टि में 1000 अच्छे विचार हो जाते हैं। If we have a good thought, smaller, but a good thought in the eyes of the Lord, it will become 1,000 good thoughts. क्योंकि परमेश्वर के सोचने का तरीका और हमारे सोचने का तरीका दोनों अलग अलग है। Because the way of the thinking of the Lord is different from the thinking of man. परमेश्वर के विचार जिनमें हमें जो है कठिनाई और मुसीबत नजर आती है, उसी में परमेश्वर के विचारों को अगर देखेंगे तो हमारी भलाई नजर आती है। And in the thinking of the Lord, where we see our hardship and all kinds of problems, but we need to understand in the thoughts of the Lord are good for us. यिर्मयाह 29 और 11वां वचन ये बोलता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वो बोलता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उनको मैं जानता हूँ।
in the book of Jeremiah chapter 29:11, it's written that for I know the thoughts and the things towards you, they are the thoughts of peace. अर्थात परमेश्वर जो है वो मनुष्य के विचारों को जानता है, चाहे वो मूर्ख मनुष्य हो, चाहे वो ज्ञानी हो, बुद्धिमानी हो। And God knows the thought of the man, whether he is a fool or whether he is an intellect. लेकिन वो अपने विचारों को भी जानता है जो वो मनुष्य के लिए कर रहा है। And the Lord also knows his own thoughts. और वहां What पर he is giving us for the humans. और वहां पर स्पष्ट दिया है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वे तुम्हारे लिए हानि की नहीं परंतु तुम्हारे लाभ की है पूरा। And it's written in verse 11 that the thoughts that think towards you are not of affliction. हो सकता है कि परमेश्वर के वो विचार जो है, जो हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं, जो हमारे सामने आ रहे हैं, हमें उनमें हानि नजर आ रही है, लेकिन उन्हीं विचारों में परमेश्वर ने हमारे लिए लाभ को रखा है, भलाई को रखा है। Because in the Lord has us for us is love. पानी आ रहा है। But in those words, in those thoughts, he's keeping profit for us. यही अंतर है, This is the difference. यही परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार, तुम्हारी गति और मेरी गति में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। That's what the Lord says. In your ways and my ways is the difference of like land and the sky. जो बातें, जो कार्य हमें हानि पहुंचाते हैं, उन्हीं कार्यों में परमेश्वर हमारे लिए भलाई को रखा है। Those two sections which give us harm, the Lord kept us good in the Lord kept us perfect for through those. इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कभी कि वो अपने हाथों की रचना को हानि पहुंचाए। That's why the Lord never wants to harm the creation of his own hands. और न ही वो अपने हाथों की रचना की परीक्षा करे। And he also doesn't want to tempt or to test the creation of his own heart. परमेश्वर कभी भी किसी मनुष्य की परीक्षा स्वयं नहीं करता। And the Lord never tests a person by his own. तो आप मुझसे पूछेंगे कि फिर मनुष्य परीक्षाओं में क्यों पड़ जाता है? And you will ask me, how can the man land up in temptation and tests? मनुष्य अपने मन में उत्पन्न होने वाले विचारों और भावनाओं और इच्छाओं की अभिलाषा में पड़कर स्वयं परीक्षा में पड़ता है। The human has his own thoughts, of his heart, his own mind, which he needs, and because of those, the human lands in a test or afflictions. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. मेरे मित्रों, क्या आज आप परमेश्वर की कल्पनाओं को अपनी कल्पना बनाना चाहेंगे? Do you want to make, today do you want to make the imaginations of Lord your own imagination? हालेलुया। Hallelujah. मित्रों, आज हमको परमेश्वर की कल्पनाओं को, परमेश्वर की योजनाओं को अपनी योजना बनाना है। Today we need to make the plans of the Lord our own plans. इसलिए राजा सुलेमान नीति वचन 16 उसके 3 पद में बोलता है That's why अच्छा in Proverbs chapter 16 हाँ verse बोलो। कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, जिससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाए। हालेलुया। it is written here like this, lay upon thy words to the Lord, and thy thoughts shall be directed. वो बोलता है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, And he says very clearly that lay upon thy words to the Lord. तब तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी। Then all of your thoughts shall be directed. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। यदि आप अपनी कल्पना को सिद्ध करना चाहते हैं, यदि आप अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को पूर्ण करना चाहते हैं, पूरी करना चाहते हैं, तो उन विचारों को परमेश्वर के ऊपर डाल दें, जिससे वो अपने विचार को आप पर डालेगा और उसके विचार के अनुसार सिद्ध होने पाएंगे, आपके काम सफल होने पाएंगे। And when you lay your thoughts, your plans to the Lord, then He will fulfill your imagination, and all your plannings and all your thinkings will be fulfilled. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. राजा दाऊद बोलता है भजन 139 अध्याय में, जहाँ तक 17 वचन है, 16 या 17 वचन होगा, Psalm 139 verse
16 or 17 maybe. इसमें लिखा हुआ है एक जगह पर कि और मेरे लिए तो है ईश्वर 139 है ना 139 वैसी है कुछ लिखा हुआ है मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। हाँ 17वां वचन Psalms 139 verse 17. मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। But to me the reference of God are made exceedingly honorable. Their principality is exceeding splendid. वहां पर राजा दाऊद इस बात को बताना चाह रहा है कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए आपके लिए मेरे लिए जो विचार किए हैं वो बहुमूल्य है, इतने कीमती है कि उसका मूल्य मैं और आप नहीं चुका सकते। Clearly David tells us that the plans and the thinking of our Lord for our own lives are so precious and so important that we cannot imagine what those plans are. उन बहुमूल्य विचारों की कीमत चुकाना हमारी औकात में नहीं है, हम इस योग्य नहीं है। We are not worthy to pay the price of those precious thoughts or those precious plans that the Lord has for us. क्योंकि अगली लाइन जब आप पढ़ेंगे ना तो राजा दाऊद वहां पर लिखा हुआ है, राजा दाऊद इस बात को लिखता है कि उसकी संख्या का जोड़ क्या ही बड़ा है। हालेलुया। The second part of verse 17 is written that their principality is exceedingly splendid. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसकी संख्या का जोड़ इतना बड़ा है मेरे अधिको मेरे प्रियो, वो संख्या का जोड़ इतना बड़ा है कि हम उस जोड़ को, उसकी कीमत को, उस मूल्य को अदा नहीं कर सकते। And it is written according to verse 17 that the sum of all those thoughts, the sum of all the number of those thoughts is so large that it is so large that we cannot pay those precious thoughts back to the Lord. इसलिए मेरे मित्रों में आज आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब हमने देखा कि राजा दाऊद ने भी कहा और अय्यूब की किताबें भी इस बात को लिखा हुआ है कि और यशायाह ने भी इस बात को कहा और पौलुस ने भी इस बात को कहा है कि परमेश्वर हमारे मन के विचारों को जानता है कि ये सब व्यर्थ है। Through the verses of the Bible, from Job, from Psalms, from Proverbs, we know that the thoughts of our mind are in vain. तो मेरे मित्रों आज हम अपने मन को परमेश्वर को दे दें। That's why we need to give our heart to the Lord. अपने मन को जब हम परमेश्वर को देंगे, जब उसके सामने समर्पित करेंगे हर एक बातों के लिए, तो हमारे अंदर में उस बात से संबंधित विचार जो उत्पन्न होंगे वो परमेश्वर की ओर से होंगे। When we give, we submit our thoughts. When we submit our plans to the Lord, then only all the thoughts and all the things that we will have will be according to the will of the Lord. क्योंकि बाइबल साफ बोलती है, Because the scripture says very clearly. यिर्मयाह ने इस बात पे कहा है, यिर्मयाह 17 उसके 9वें पद में कि मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। In Jeremiah chapter 17 it is written that the heart is the deceiving one. और मन ही है वो स्थान, मन ही है वो जगह, मन ही है वो खेत जहां पर हमारे विचारों का बीज जो है अंकुरित होकर के बढ़ता है। And the heart is the fertile ground where we sow the seeds of our thoughts and it grows. अब सोच लें, Think on that. विचार करें मेरे मित्रों कि आज क्या हमको हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विचार जो है हमें किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। And so we need to think on that, like whatever thoughts that we are thinking, in which direction we are taking our life. इसलिए हमें अपने मन को परमेश्वर को आज समर्पित करने की आवश्यकता है, And so we need to submit our heart to the Lord. क्योंकि हमारे विचारों में वो ताकत है, हमारे विचारों में वो सामर्थ है कि हम जैसा विचार करेंगे हमारी गतिविधियां वैसी होंगी, लोग हमें वैसा ही देखेंगे। Because our thoughts have the such power
whatever we are thinking, in whichever direction we are thinking, and in that direction our action will go, and that's how other people will see us. जब आपके अंदर में किसी से बदला लेने की भावना, वो विचार और इच्छा उत्पन्न होती है, तो वो बार-बार आपके अंदर में बार-बार जो है वो रिपीट होती है। And when you have the thoughts of revenge for someone, that particular thought will keep coming up in your mind. और जब वो बदले की भावना जो है वो बार-बार जब आपके अंदर में आ रही है, वो विचार जब बार-बार आ रहा है, तो आप मौके की तलाश में लग जाएंगे। And when you have that particular thought of revenge repeatedly in your mind, then you will search for an opportunity to act on that thought. और उस समय में उस बदलने की भावना से ग्रसित होकर के आप जो कार्य करेंगे, उसका परिणाम आपको समझ में नहीं आएगा, भला होगा या बुरा होगा। And because of the influence of that particular thought, whatever action that you will, you are not able to understand the consequence of that particular thought, whether it will be good or bad. क्योंकि आपके अंदर जो बदला लेने वाले विचार हैं, ये विचार जो है आपको दूसरों के सामने एक अच्छा व्यक्ति साबित करेंगे, या फिर ये विचार जो है आपको दूसरों के सामने एक गंदा व्यक्ति साबित करेंगे। Because the action that you will see through your thoughts will determine whether you will see as a good man or as a bad man in the eyes of others. अर्थात आपके जीवन शैली और आपके व्यवहार को आपके विचार पर निर्धारित होना पड़ता है। And here we see that your lifestyle and your behavior is dependent on your thoughts. इसलिए आज अपने मन को प्रभु को दे दीजिए। That's why you need to submit your heart to the Lord. आज इस बात को जाने कि आपके विचारों में वो सामर्थ्य है कि आपके अंदर उत्पन्न होने वाले विचार ही आपको एक भला मनुष्य और आपको एक बुरा मनुष्य बनाते हैं। You need to know today the power of your thoughts, that your thoughts are capable of making you a good man or a bad man. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। आज निर्णय आपके हाथ में है मेरे मित्रों, कि आप अपने अंदर में अच्छे विचारों को उत्पन्न होने देंगे, या फिर उन गंदे विचारों को, उन शरीर के कामों को जो प्रकट है उत्पन्न होने देंगे। Now it is your time to decide whether you want to have good thoughts in your mind or the bad thoughts in your mind, which are like according to the work of the flesh, which is manifested to action. आप जो भी निर्णय लें, इस बात को जाने कि आपके अंदर के विचार को परमेश्वर का सबसे बड़े वहाँ ग्रेट चीज खाने के सामने आपके विचार को जो है परमेश्वर जान रहा है। And the जगह है, मतलब उसी के पास है कि पास्टर इस बार समझता है। understand हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज आप ये निर्णय करें कि प्रभु मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना है, इसलिए मेरे अंदर में अच्छे विचार उत्पन्न होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमें अपने मन को परमेश्वर को समर्पित करने की आवश्यकता है। हालेलुया, आज हमें अपने मन को परमेश्वर के सामने समर्पित करने की आवश्यकता है। ये देखिए ना, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब हम इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 12वें वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अर्थात परमेश्वर का वचन बाइबल जो है वो वहां पर लिखा है जीवित है, प्रबल है, और वो धारी तलवार से भी ज्यादा चोखा पैना है। In book of Hebrews chapter 4, verse 12, it is written that for the word of God is living, effectual and more piercing than any two-edged sword. अर्थात परमेश्वर के उस वचन को वहां पर इब्रानियों का लेखक जो है वो बोलता है कि प्रबल है। And here, the writer of the book Hebrews tells us that the word of the Lord is very powerful. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का ये जो वचन है, ये जो बाइबल के वचन है, ये आपके शत्रु पर प्रबल होने की सामर्थ्य रखते हैं। And it means that these words of the Bible, they are effective and powerful over your enemies. और ये वचन जो जीवित वचन है, ये बढ़ता है। And this is the word, it is a living word and it grows. और जब ये वचन आपके अंदर होगा तो आपके अंदर बढ़ेगा And when this word is inside you, it will grow और फल आएगा, and it will become fruitful और आपके शत्रुओं पर ये प्रबल होगा। and it will be powerful on your enemies.
तीसरा जो दिया है कि दोधारी तलवार से ज्यादा छोटा है, And it is written here like it is more piercing than any two-edged sword. वो इतना पैना है कि जीव और आत्मा और गांठ गांठ और कूदे कूदे को अलग कर देता है। And it is so piercing that any two-edged sword and reaching into the division of the soul and the spirit and of the joints and of the marrow. जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, परमेश्वर के वचन की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, तब वो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होकर के हमारे उन विचारों को काटता और छांटता है और हमें परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने में मदद करता है। We take the word of the Lord inside our mind, inside our heart. That particular the scripture, the word of the Lord, it hears and it divides our soul and our minds and our joints and marrow, and it will help us to live a holy life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमें इस संसार में एक अच्छा व्यक्ति बनने में और एक बुरा व्यक्ति बनने में, अर्थात हमें हमारे जीवन शैली में, हमारे दैनिक जीवन में एक पवित्र व्यक्ति बनने में और एक अपवित्र व्यक्ति बनने में मदद करता है। The word of the Lord is the thing which helps us to become either a good man, a holy man, or a bad man in our life. और यही परमेश्वर का वचन है जो मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। And this is the only word of the Lord which checks all the thoughts and all the thinking of our mind and our heart. इसलिए अपने मन में उठने वाले विचारों को सही है या गलत है जानने के लिए आप परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें जांच, Good or bad, you need to check it, you test it through the word of the Lord. जैसे बाइबल हमें बताती है कि यदि किसी भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की है और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो वो उसके मन की उपज है। Because Bible tells us if a prophet prophesies about something and if it will not become fruitful if it is not according to the will of the Lord. वो फलवंत नहीं होगा, It will never become fruitful. बल्कि वो जो है आपको हानि पहुंचाएगा। But it will cause harm to you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन यदि उसी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो निश्चय फलवंत होगी। If the prophecy of that particular prophet is according to the word of Lord, then it will truly become fruitful. इसलिए आप स्पष्ट याद रखें कि आपके अंदर उठने वाले विचारों को, उन भावनाओं को जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जांचते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको सही और गलत में भेद करना सिखा करके आपके जीवन में पवित्रता ला करके आपको एक पवित्र जीवन जीने में अगुवाई करता है। When you test, when you check your thoughts, emotion against the word of the Lord, then helps you to grow into a holy life of the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. थैंक यू जीसस, ग्लोरी मास्टर। इसलिए पौलुस दूसरा कुरिन्थी उसके 10वें अध्याय के 4 और 5वें पद में इस तरह से लिखता है। In 2 Corinthians chapter 10, बल्कि अपन तीसरे पद से यदि देखेंगे तो अपने को बहुत सारी बातें समझ में आएगी। and if you read from verse 3, you can see many things. क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी हम शरीर के अनुसार क्या नहीं करते, लड़ाई नहीं करते। Although we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार जो है वो शारीरिक नहीं है, Because all the weapons of our warfare are not carnal, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। but mighty to God unto the pulling down of fortifications and destroying counsels. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah.
हाँ मेरे मित्रों, जब हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो लोग जो है यदि शरीर के अनुसार चलते हुए शरीर के अनुसार ही लड़ाई को लड़ेंगे तो निश्चय वो लड़ाई केवल इस पृथ्वी पर रह जाएगी, वो लड़ाई उनके जीवन के लिए हानिकारक हो जाएगी। If you walk in the flesh and will fight according to the flesh, then this fight will remain on this earth and it will be harmful to us. लेकिन यदि आप अपने जीवन की हर एक लड़ाई को परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य के अनुसार लड़ना आरंभ करेंगे तो आप निश्चय गढ़ों को उठाने की सामर्थ्य रखेंगे। And if you fight all the problems, all the war of your life according to the word of the Lord, then you will have the power of the scripture and then you will become victorious. मनुष्य जो है वो अन्य मनुष्यों से लड़ने की अपेक्षा अपने आप से बहुत लड़ता है। And human being, instead of fighting with other human being, fights with himself more than others. और अपने अंदर में जो लड़ाई वो महसूस करता है उस लड़ाई पर वो कभी भी बहुत ही कम है जिस पर वो जय प्राप्त करता है। And all the fights that a person has inside himself, वो- few fights he wins. वो बाहर की लड़ाई को तो जय पा लेगा, लेकिन उसके अंदर जो अंतर्द्वंद होता है, उसके अंदर में जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई पर जय पाना उसके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। Person can win a fight which is outside, but all the inner fights, all the inner conflict of mind, it is very difficult to win those inner conflicts. इसलिए पौलुस 2 कुरिन्थी 10 उसके 5 पद में लगता है कि उन ऊंची कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। And in verse 5 it is written like this: every eye that exalteth itself against the knowledge of God and bringing into captivity every understanding unto the obedience of Christ. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हाँ मेरे मित्रों, अपने अंदर के उन कल्पनाओं को, उन ऊंची बातों को जो आपके अंदर में अंतर्द्वंद को, आपके अंदर में लड़ाई को उत्पन्न करती है, उसे मसीह का आज्ञाकारी बना दीजिए। All the imaginations, all the thoughts that are inside you which cause the inner conflict in your heart, you need to submit, you need to be obedient to the Christ. हालेलुया। Hallelujah. और जब आप उसे मसीह का आज्ञाकारी तब वो आपके नियंत्रण में होगा, न कि आप अपने विचारों के नियंत्रण में होंगे। And when you submit the heart to the Lord, then it will become under the control of the Lord, not under your control. इसलिए पौलुस फिलिपी 4 उसके 6 और 7 पद में बोलता है कि किसी भी बात की चिंता नहीं करना, हर एक बातों में धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सामने तुम्हारे प्रार्थना, विनती, निवेदन परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ प्रस्तुत किए जाए। और 7वें वचन में लिखता है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। In the book of Philippians chapter 4 verse 6 and 7, it is written like this: be nothing solicitous, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your petitions be made known to God, and the peace of God which surpasses all understanding keep your hearts and mind in Jesus Christ. यदि परिस्थिति कठिन है तो भी हम उस कठिन परिस्थिति को धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सामने में प्रस्तुत करते हैं कि प्रभु ये परिस्थिति जो कठिन मुझे दिखाई दे रही है, मैं इस परिस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस परिस्थिति का सामना करने के योग्य जाना और आपने मुझे ये बल दिया कि मैं इस परिस्थिति का सामना कर सकूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, विनती करता, प्रार्थना करता हूं कि मुझे सामर्थ्य दो, बल दो कि मैं इस कठिन परिस्थिति पर जय प्राप्त कर सकूं। तब परमेश्वर की शांति हमारे विचारों को, हमारे हृदय को सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। Whenever we are facing a difficult situation, we need to submit our minds and our thoughts to the Lord and give permission to the Lord to lead us, and through His scripture and through His power, we can overcome. Through His obedience, we can overcome those scenarios, and then only we can move forward in the Lord. And we should give thanks, and we should ask Lord for the power, for the strength to pass through those tests and pass through those difficulties. हालेलुया। Hallelujah.
यदि हम कठिन परिस्थिति को भी धन्यवाद के साथ में परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं और हमारे मन में उठने वाले उस कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए जो विचार आ रहे हैं, परमेश्वर उन विचारों पर नियंत्रण करता है। Whenever we face a difficult scenario, if we submit ourselves to the Lord controls all our thoughts through that problem. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए मेरे मित्रों, जब आप इस बात को महसूस करते हैं कि सामने कठिन परिस्थिति है, तो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने झुककर प्रार्थना, विनती, निवेदन करें कि उस कठिन परिस्थिति पर आपको जय पाने में वो मदद करे। Whenever you face a difficult situation, you need to give thanks. You need to give thanks to the Lord that He made you worthy for that particular problem, and you need to give thanks to the Lord. तब परमेश्वर का वचन जो सामर्थी वचन है, आपको शांति देगा और आपके हृदय को डर और भय से, आपके हृदय को निराशा से बचाएगा और आपके अंदर उत्पन्न होने वाले उन नकारात्मक विचारों से आपको सुरक्षित रखेगा। When you submit your heart to the Lord give you strength, will give you power and keep you safe, and it will keep you safe from all the evil thoughts that you are having. It will give you the peace of the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अब मैं आपको थोड़ा सा नीति वचन की ओर, राजा सुलेमान के नीति वचन की ओर लेकर जा रहा हूं, जहां पर नीति वचन 24 और 9वें पद को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि मूर्खता का विचार करना भी पाप है। बुद्धिमान राजा नीति वचन का लेखक सुलेमान इस बात को बोलता है कि यदि हम मूर्खता का विचार कर रहे हैं तो वो पाप है हमारे लिए। In Proverbs chapter 24 verse 9 it is written like this: the thought of a fool is sin. हालेलुया। Because whenever we thought any foolish thing, whenever we think any foolish thing is sin according to the scripture. आज स्पष्ट जाने इस बात को बाइबल बोल रही है, वचन बोल रहा है कि हमारे अंदर जो मूर्खता के विचार आते हैं वो हमें पाप की ओर ले जाते हैं। And the scripture says very clearly that all the thoughts of foolishness that we have, it leads us toward the sin. इसका मतलब क्या हुआ? What we understand by इसका मतलब ये हुआ कि हमारे विचार जो है वो हमें परमेश्वर से दूर ले जा रहे हैं, और परमेश्वर से दूर जाने का मतलब है कि हमारा विश्वास का स्तर जो है वो नीचे गिरते जा रहा है और हम अविश्वासी होते जा रहे हैं। what we understand by this, whenever we have foolish thought, it keeps us separated from the Lord, and whenever we get separated from Lord, it will increase our unfaithfulness to the Lord. और जब हम परमेश्वर पर अविश्वास करते हैं तो परमेश्वर पर अविश्वास करना ही पाप है। And when we become unfaithful to the Lord, it will become a sin. इसलिए अपने अंदर के उन मूर्खतापूर्ण विचारों को जो राजा सुलेमान ने नीति वचन उसके 6वें अध्याय के 16, 17, 18 पद में कहा कि क्या बोला उसने कहा कि वहां पर लिखा हुआ है कि 6 वस्तु हैं वरन जिनसे यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे वो घृणा करता है। और जब 18वें वचन पढ़ेंगे तो वहां पर पहली लाइन में लिखा है, अनर्थ कल्पना करने वाले मन से यहोवा बैर रखता है। In Proverbs chapter 6, 16, 17, 18, it is written like this: 6 things there are which the Lord hateth, and the 7th is full of Satan. Haughty eyes and a lying tongue, hands that shed blood, a heart that deviseth wicked plots, feet that are swift to run into mischief. इसलिए मेरे अजीजों, जब अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन से यहोवा घृणा करता है, यहोवा बैर रखता है, तो हम अपने मन में अनर्थ क्यों उत्पन्न होने दें? यीशु मसीह में कैद कर ले, यीशु मसीह के आज्ञाकारी बना दे अपने मन को। And when we know that the Lord despises all the wicked thoughts, all the wicked imagination, we need to understand that we should not have such thoughts, and we need to make obedience. We need to make obedience of those thoughts. We need to become obedience to the Lord Jesus Christ. ताकि हम अपने कल्पनाओं के कारण या अपने मन में उठने वाले विचारों के कारण किसी रीति से परमेश्वर की दृष्टि में उस पाप के मार्ग में बढ़ने वाले ना बने। So that we should stop ourselves from going on the paths of the sin, but by all these evil thoughts. बाइबल स्पष्ट बोलती है, नीति वचन 4 उसके 23 पद में साफ लिखा हुआ है
राजा सुलेमान बोलता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत जो है यही है। In Proverbs chapter 4 verse 23 it is written very clearly, with all watchfulness keep thy heart because the life issueth out from it. जीवन का सोता जो है आपका मन है, अर्थात आपके मन से यदि गर्म पानी निकल रहा है तो आपका जीवन गर्म रहेगा, आपके मन से यदि ठंडा पानी निकल रहा है तो आपका मन जो है वो ठंडा रहेगा। Your heart is the source of your life, and if your source is flowing with hot water, then your life will become hot, and if your source is flowing with cold water, it will become cold. यदि आपके मन से बुरे विचार निकल रहे हैं, वो ऐसी कल्पनाएं जो जिनसे यहोवा घृणा करता है, तो आपका जीवन जो है वो अशांत रहेगा, आपके अंदर में, आपकी अंतरात्मा में एक मल्ल युद्ध सदा चलता रहेगा और आप सुखी जीवन को व्यतीत नहीं कर पाएंगे। When you walk on the wicked path, Lord will despise you, and you will always have an inner conflict inside your mind. लेकिन यदि आपके मन में परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के विचार के अनुसार विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो निश्चय जाने आप जो है कठिन परिस्थिति पर भी जय को प्राप्त करके शांत जीवन को, सुखी जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। And if your heart will have the thoughts of the Lord, it is according to the word of the Scripture, then you will have and you will walk in the path of righteousness. और जब हम इस बात को जानते हैं मेरे अजीजों कि यिर्मयाह बोलता है मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, इसका भेद कोई नहीं समझ सकता, तो इसीलिए राजा सुलेमान ने कहा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत जो है यही है। Prophet Jeremiah told us that the heart is deceiving about all things, and it is disease. That's why we need that's why we need to secure, we need to keep it safe, as it is said by the King David in Proverbs, that we have to have a watchfulness over our hearts. हम अपने मन की रखवाली जो है किसी दीवार के द्वारा नहीं कर सकते, किसी फेंसिंग वायर के द्वारा नहीं कर सकते हैं। We cannot make our hearts safe through a wall or a fencing wire. हाँ, हम अपने मन की रखवाली यदि करना चाहते हैं तो हमारे मन की रखवाली करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को मनन करना है, परमेश्वर के वचन को अपने मन में, अपने हृदय में गहराई से बसने देना है, तब हमारे मन की रखवाली होगी। If we want to keep our hearts safe, then we need to meditate on the word of the Lord. We need to give permission to the Lord to keep our hearts safe. हमारे मन की रखवाली केवल परमेश्वर का वचन कर सकता है। Only the word of the Lord can save our hearts. हमारे मन में उठने वाले उन कल्पनाओं को और उन ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, अर्थात हमें उस पाप के मार्ग में ले जाती है। जैसा अभी हमने देखा कि मूर्खतापूर्ण विचार करना भी पाप है, अर्थात ऊंची कल्पनाएं, ऊंची बातें जो हमारे पहुंच से बाहर है, ये हमें पाप के मार्ग में आगे ले जाती है। All the evil things that we are thinking in our minds, all the high thoughts and all the wicked thoughts that we are thinking in our hearts, it makes us and it keeps us on the path of unrighteousness. ऐसे विचारों और ऐसी भावनाओं से बचने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की शरण में जाना है। In order to make ourselves safe from such thoughts, such emotions, we need to go into the shelter of the word of the Lord. और जब परमेश्वर के वचन की हम शरण में जाते हैं, तब परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे विचारों को सुरक्षित करता है, वो हमारे मन की रखवाली करता है और हमें परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने में मदद करता है। When we give permission to the scripture of the Lord to keep it, and we start keeping the word of God in our hearts, then it starts securing our thoughts from the evil things, and then only we can walk in the paths of righteousness. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. फाइनली मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आज आप इस बात को जाने कि मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है और हमारे जीवन का सोता भी यही मन है। इसलिए आज अपने मन की रखवाली करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके चरणों पर समर्पित करें।
finally, I want to tell you that the heart is a deceiving one, and we need to secure it. We need to keep it safe, and we can do it only through the word of the Lord. That's why we need to submit our heart to the word of the Lord. आज अपने मन को उस जीते और अद्भुत ईश्वर के सामने में समर्पित कर दें, ताकि आपके मन में उठने वाले विचारों को नियंत्रित करे, और जिस कार्य के लिए, जिस योजना को पूरा करने के लिए उसने इस पृथ्वी पर आपको जन्म दिया है, इस पृथ्वी पर जीवित रखा है, वो योजना आपके द्वारा पूरी होने पाए। That's why in order to secure our hearts, you need to submit your heart to the word of the Lord, to the Lord. That's why then only He can fulfill the plan that He has kept for you in this world. Then only He can fulfill it. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अंत में आपसे मैं यही कहूंगा, यदि आप ये कहें कि अरे मेरे अंदर में इस तरह के गलत विचार आते हैं, लेकिन मैं गलत काम करता हूँ, तो बाइबल स्पष्ट बोलती है, नीति वचन 23 उसके 7वें वचन को पढ़कर जब आप देखेंगे तो वहां पर साफ बोला है कि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह आप है। आपके विचारों में वो सामर्थ है, आपके विचारों में वो ताकत है कि आपको वैसा ही ढालने लग जाता है वो। And if you think that it is only in my mind, I'm not acting on it, but in Proverbs chapter 23 verse 7 it is written like, because like a soothsayer and diviner, he thinketh that which he knoweth not. He can think when he say to thee, and his mind is not with thee. Whatever we think in our minds, whatever we think in our hearts, we are bound to act on those things. हालेलुया। Hallelujah. जिस रीति से कुम्हार मिटता है, उसको मिट्टी को लेकर के कूदता, सब कुछ करता और जैसा चाहता है वैसा बर्तन बनाता है, वैसे ही मेरे अजीजों हमारे विचार जो है वो हमें हमारे अंदर में अंतर द्वंद को उत्पन्न करके हमें जैसा चाहते हैं वैसा बनाते हैं। Like a potter use clay and make different kinds of pottery items. Similarly, whatever thoughts that we have in our heart, that those particular thoughts shape our life and create conflict in our minds. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मतलब आप ये जाने कि हमारे विचार उस सांचे के समान है जो हमारे जीवन को ढालता है। That's why you need to understand that our thoughts are like a particular fixed lock and socket which defines our life. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए बड़ी सावधानी के साथ में अपने अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों को परमेश्वर के वचन के अनुसार जांचें और परखें, और उसके वचन के सामने समर्पित होकर के एक ऐसा जीवन जीने का प्रयास करें जो परमेश्वर को भावता हुआ हो। That's why you need to test, and you need to test your thoughts according to the word of Lord, and then after it you need to submit your life, submit your thoughts, submit your hearts to the Lord. Then only you can live in a life of righteousness. अंत में मैं यही कहूंगा, रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय के दूसरे पद में बोला कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, अर्थात जब हमारे अंदर में अच्छे विचार आएंगे तब हमारी बुद्धि बदल जाएगी और हमारा चाल चलन भी बदल जाएगा। हालेलुया। And in that I want to tell you in Romans chapter 12 verse 2 it is written that, but be reformed in the newness of your mind. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब हमारी बुद्धि नई हो जाएगी मेरे मित्रों, जब हमारे अंदर में नए विचार, अच्छे विचार आएंगे तो हमारा चाल चलन भी बदल जाएगा। When we have a good thought, when we have a changed mind, a changed heart, then only our behavior will change. इसलिए आज जाने कि आप जैसा विचार करते हैं आप वैसा ही मनुष्य बन जाते हैं। That's why you need to understand that in whatever way you think, that like that human being you will become. आपके जीवन का जो स्रोत है वो आपका मन है, जहाँ पर विचार उत्पन्न होते हैं। And the source of your life is your mind, where all the thoughts originate. इसलिए इस मन की सुरक्षा करें, इस मन की रखवाली करें परमेश्वर के वचन के अनुसार। That's why you need to secure. That's why you need to make sure that it is safe according to the word of the Lord. हालेलुया। Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा, आज के इस जीवते वचन के लिए प्रभु, जो आज आपने प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया प्रभु राजा। सचमुच प्रभु परमेश्वर पिता, ओ राजाओं के राजा प्रभु, हम संसार में इस बात को देखते हैं प्रभु राजा, संसार
लोगों को देखते हैं प्रभु परमेश्वर, जो ये कहते हैं कि जो मेरा मन कहता है मैं वही करता हूँ, चाहे वो भला हो चाहे बुरा हो। ओ राजाओं के राजा प्रभु जी, ओ प्रभु राजा, आज हम प्रभु परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से विनती करते धन्यवाद के साथ में प्रभु, कि प्रभु परमेश्वर पिता ये मन जो हमारे जीवन का सोचता है प्रभु राजा, आज हम अपने मनों को तेरे सामने समर्पित कर देते हैं प्रभु जी। हमारे मनों को प्रभु तुझे ओ प्रभु राजा दे देते हैं प्रभु राजा, ताकि हमारे मनों को तू ले प्रभु राजा, और अपना मन, अपनी इच्छा, अपनी भावना, अपनी ओ प्रभु परमेश्वर विचारों को हमें उत्पन्न होने दे प्रभु, जिससे खुदावंत यीशु आपका राज्य बढ़ने पाए, आपके नाम की महिमा और बड़ाई होने पाए प्रभु राजा। हम इस संसार में प्रभु चलते हैं ओ प्रभु राजा, हमारे शरीर के काम प्रकट है प्रभु राजा, लेकिन खुदावंत यीशु राजा, ओ प्रभु राजा, हमारे मन ओ प्रभु राजा जो असाध्य रोगों से भरा हुआ है प्रभु राजा, जो धोखा देने वाला है प्रभु राजा, इसे हम नियंत्रित कर सके प्रभु। आज हम विनती करते हैं, आपके वचन की अधीनता को स्वीकार करते हैं प्रभु, कि हमें ऐसा मन दो प्रभु, ओ प्रभु राजा, जो सदैव आपको महिमा देने वाला हो, जो दूसरों को हर्ट करने वाला ना हो प्रभु, जो दूसरों को हानि पहुंचाने वाले विचार न होने पाए प्रभु राजा, वरन प्रभु परमेश्वर ओ प्रभु राजा हमेशा प्रभु ओ प्रभु राजा बुराई को भलाई से जीतने वाला मन होने पाए प्रभु राजा। हमारे विचार बुराई से भलाई को ओ प्रभु राजा, बुराई को प्रभु भलाई से जीतने वाला होने पाए प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु राजा ऐसा मन दे हमें प्रभु जी, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि, ऐसा समझ, ऐसा ज्ञान दे प्रभु राजा। धन्यवाद प्रभु जी, महिमा देते हैं प्रभु आपको, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु, आप व्यर्थ कल्पना करने वाले मन से घृणा करते हैं, उससे बैर रखते हैं प्रभु। उन्हें दीजिए प्रभु जी कि हमारे अंदर में किसी भी प्रकार की व्यर्थ कल्पनाएं न होने पाए, परंतु प्रभु हमारे अंदर में वो कल्पना हो, वो बातें उत्पन्न होने पाए जो आपको भावता हुआ होने पाए, जो हमारी बुद्धि को नहीं करे, जो हमें प्रभु राजा ओ प्रभु राजा भलाई के मार्ग में आगे ले जाने वाला होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर हर एक को, ओ प्रभु राजा जो इस समय प्रभु राजा हमारे साथ ऑनलाइन है प्रभु राजा, हर एक को प्रभु यीशु, हर एक घराने पर तेरी आशीष को मांगते हैं, हर एक की बुद्धि नई होने के लिए हम यीशु मसीह के नाम से इनके थॉट्स को प्रभु राजा, इनके विचारों और भावनाओं को प्रभु जो आपकी पहचान के विरुद्ध में है, उन्हें यीशु का आज्ञाकारी बनाते हैं प्रभु जी। और खुदावंद यीशु ओ प्रभु वो जानने पाए कि उनके पास वो सामर्थ्य है, वो विचार है, वो सामर्थ्य है प्रभु जो गढ़ों को उठाने की सामर्थ्य रखता है। यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु राजा। एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक परिवार को प्रभु जो हमारे साथ में है, यीशु मसीह के नाम से हम आशीषित करते हैं प्रभु राजा। दयालु परमेश्वर आपको महिमा देते हैं प्रभु, आपके वचन को महिमा देते हैं प्रभु राजा। सारी बातों में यीशु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हम मांग लेते हैं पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन। आइए आप इस वचन को लें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, विशेषकर आज के इस जीवते कलाम की सहभागिता ओ हम सब भाई बहनों के साथ में और उसकी प्रजा इस्राएल के साथ में यीशु मसीह के दोबारा आने तक होती रहे। आमीन, आमीन।